बात यहाँ पर सोने चांदी की, क्योंकि कुछ ठहराव अब यहाँ पर फाइनली बनता हुआ नजर आया है। मनोज जी शुक्रिया, आज आप हमारे स्टूडियोज में हैं बॉम्बे में। यहाँ पर आप कैसे देखते हैं अब सोने के प्राइसेस यहाँ से आगे जाते हुए? थैंक यू मनीषा जी। बिल्कुल, यहाँ पे सोने और चांदी में एक अच्छी रैली हमने होते हुए देखी थी, और उसके बाद हम देख रहे थे कि जिस तरह से जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स थोड़े ईज़ होते हुए नज़र आए थे, उसके बाद एक करेक्शन हमने पिछले 2 सेशंस में देखा था। लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि अभी भी जो डी डॉलराइजेशन और यहाँ पे ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की जो डिमांड है वो भी यथावत बनी हुई है। तो अगर हम सपोर्ट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में $2310 अभी भी अहम सपोर्ट है, और वो क्लोजिंग बेसिस पर हमने होल्ड होते हुए देखे हैं। भारतीय बाज़ारों में भी यहाँ हम देख रहे हैं कि जो 71,000 के स्तर के आसपास जो है कीमतें थोड़ी सस्टेन होती हुई दिखी है। तो हमारा मानना है कि $2310 यहाँ पे अभी इमीडिएट सपोर्ट जो है इंटरनेशनल मार्केट में बने रहेंगे, और कुछ कंसोलिडेशन कीमतों में देखने को मिल सकता है बिटवीन 2310 टू 2400। वहीं अगर भारतीय बाज़ारों की बात करें तो 70,300 निचले स्तर यहाँ पे जो है वो प्रोटेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, और ऊपर में हम कहीं ना कहीं 71,800 ये एक रेंज जो है यहाँ पे ब्रॉडर रेंज अभी अगले कुछ सेशंस में बनी रह सकती है। ओके, तो 70-300 और ऑलमोस्ट 72 तक की रेंज यहाँ पर सोने में बनती हुई नजर आ रही है। राजीव, एटलीस्ट ऊपरी तरह से तो ऊपरी के लेवल्स के तो यहाँ पर हमने यहाँ पर मुनाफा वसूली आते हुए देखी है, और अब आगे जाकर शादियों का सीज़न है, अक्षय तृतीया 10 मई को है। कुछ खरीदारी यहाँ पर बाजारों में लौट रही है, क्योंकि मार्च और ज़्यादातर अप्रैल में जिस तरह के ऑल टाइम हाइज और जिस तरह की वॉलेटाइल मूव्स हमने यहाँ पर बनते हुए देखी थी, खरीदारी में कुछ गिरावट तो रही है। जब ये फ्लक्चुएशन ऐसी तरह से होता है, देयर इज स्लाइट पॉज जो हम देखते हैं मार्केट कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू में। दो, जैसे हमने देखा गुड़ी पाड़वा और बाकी काफी फेस्टिवल्स थे लास्ट 10 दिनों में, तो इस चलते जो इमीडिएट बाइंग थी फेस्टिवल की एज ऑस्पिशियस बाइंग वो तो हो जाती है, बट जैसे वेडिंग प्लानिंग की जो परचेज होती है दैट कैन टेक अ फ्यू मोर डेज फॉर स्टेबिलिटी। तो वो अभी हम देखेंगे कि एज अ डिप जो आई है इस वक्त आगे आ जाएगी कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट एंड यहाँ क्लोजर्स हम चालू होना देखते हैं। जैसे आपने कहा अक्षय तिथि इज देयर 10th में, तो हमारी तो गोल्ड फिक्सिंग अक्षय तिथि के लिए पहले से शुरू हो चुकी है। तो विद द बेनिफिट टू कंज्यूमर्स की जो लोएस्ट प्राइस है दे विल टेक एन अपॉर्चुनिटी ऑन दैट पार्ट, बट अक्षय तिथि इज अ गुड बेंचमार्क फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि ये जो प्राइस बनी है इसमें कंज्यूमर की डिमांड कैसे निकलती है, यू नो। तो दिस इज अ न्यू प्राइस पॉइंट फॉर अक्षय तिथि बेंचमार्क। तो ये अच्छी बात है हमारे लिए कि ये डिप आई है और अक्षय तिथि अब आने वाली है। राजीव, इंटरेस्टिंगली अगर मुझे आपसे गोल्ड लेना है, अक्षय तृतीया पे डिलीवरी लेनी है, और अगर मैं आज आपके साथ फिक्स करूं तो इतने दिनों में जो भी सबसे कम गोल्ड का प्राइस होगा उसमें मुझे मिलेगा? दैट्स राइट, यू टेक द एडवांटेज ऑफ द गोल्ड प्राइस फॉर अक्षय तिथि। ओके, और इसके लिए क्या करना पड़ता है? You have to book. We have a minimum deposit amount of 10% to book the gold jewelry. ओके, They can select the jewelry, they can order the jewelry as they want, and take a delivery on Akshaya Tritiya at the lowest price. ओके, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और साथ ही साथ अब किस तरह की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि इलेक्शंस का समय है, मॉनसून्स भी शुरू हो जाता है, रूरल से बहुत डिमांड नहीं आती क्योंकि वो सोइंग सीजन में चले जाते हैं। तो यूजुअली जो ये पीरियड होता है इसमें बहुत ज़्यादा खरीदारी वैसे आती नहीं है, लेकिन क्योंकि अक्षय तृतीया यहाँ पर बीच में फॉल कर रहा है, कैसे देखते हैं अब आप इस क्वार्टर को? ये सबको ये स्लो क्वार्टर होते हैं हमारे लिए भी। नॉर्मली इवन इन फैमिली देयर इज एग्जाम्स एंड देन देयर इज हॉलीडेज, तो ये एक नॉर्मल ऑफ टेंडेंसी एरिया हो जाती है हमारे लिए। बट अक्षय तृतीया कीप्स इट ऑन होल्ड एंड इट बिकम्स अ कंसोलिडेटेड सेल ड्यूरिंग द अक्षय तृतीया पीरियड। तो वो हिसाब से आई फील इट्स अ बैलेंस आउट ओवरऑल एज फिगर्स आर कंसर्न। तो आपको लगता है कि अगर पिछले साल से कंपेयर करें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो ये क्वार्टर थोड़ा बेहतर जाने की उम्मीद है, या फिर इवन स्टीवन रहेगा? I will feel it's better, Okay. A, because of Akshay Tithi, and B, because the value also is higher. So I don't feel the quantum will reduce. The quantum will remain the same. If the quantum is same as last year, then obviously the value is much higher. राजीव, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने का। तो क्लियरली बुकिंग्स अब यहाँ पर आने लगी हैं बाजार में, कुछ स्टेबिलिटी है, अपने ऑल टाइम हाई से सोने में कुछ गिरावट है, तो लोग यहाँ पर बाजार में फिर जाने लगे हैं, और क्वार्टर शायद एक बेहतर दिख सकता है क्योंकि अक्षय तृतीया का मौका होता है जब लोग यहाँ पर आके खरीदते हैं सोना। तो सोने पे तो बात हो चुकी है, लेकिन मनोज जी अब चांदी में क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि ऑलमोस्ट $29 देखने के बाद हमने अब 27 के नीचे के स्तर भी यहाँ पर बनते हुए देखे। आज ऑफकोर्स कुछ खरीदारी यहाँ पर फिर लौटी है सोने के साथ साथ, लेकिन क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है?
बिल्कुल मनीषा जी, हम अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर जो है यहाँ पे इंडस्ट्रियल मेटल की तरह भी बिहेव किया जाता है। और हम जिस तरह से इंडस्ट्रियल मेटल्स में एक अच्छी बढ़त देख रहे हैं, चाहे वो कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो या और भी बाकी जो इंडस्ट्रियल मेटल्स हो, तो वहाँ से भी कहीं ना कहीं सपोर्ट जो है वो चांदी को आता हुआ दिख रहा है। तो हमारा मानना है कि चांदी में यहाँ पे बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। $27 जो है इंटरनेशनल मार्केट में अच्छे सपोर्ट्स हैं, तो यहाँ पे एक अक्यूमुलेशन का जो है अच्छा समय हम कह सकते हैं। भारतीय बाज़ारों में भी हमारा मानना है कि 78,500 जो है वो सिल्वर लाइनिंग रहेगा सिल्वर के लिए। तो कहीं ना कहीं ये लेवल्स को ध्यान में रख के और निचले स्तरों पर अक्यूमुलेट करना चाहिए। हमारा मानना है कि $34 तक के जो स्तर है चांदी ये साल में दिखाती हुई नज़र आएगी। और भारतीय बाज़ारों में भी हम लगातार कहते आ रहे हैं कि 90,000 से 95,000 तक के जो स्तर है वो इस साल देखने को मिलेंगे। तो अच्छा मौका है निचले स्तरों पर अक्यूमुलेट करने का। और $27 से 26.40 इंटरनेशनल मार्केट में अच्छे सपोर्ट्स रहेंगे। भारतीय बाज़ारों में 78,500 से 78,000 के रेंजेस में यहाँ पे अच्छे मौके बाइंग के रहेंगे। ऑलराइट, अगर आप चांदी लेना चाहते हैं तो अच्छी खासी तेजी की उम्मीद है, लेकिन 80 के नीचे के अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर आपको मिलेंगी जिनका फ़ायदा आप यहाँ पर उठा सकते हैं। मनोज जी, साथ ही मेटल्स आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे, क्योंकि कल और परसों यहाँ पर एक मुनाफा वसूली थी, ऊपरी स्तरों से कुछ गिरावट देखने को मिली मेटल्स में। लेकिन आज अगर फिर से हम कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक को देखें तो अपने उन मल्टी ईयर हाइज के आसपास के फिर कारोबार आप देख सकते हैं 1% जितनी तेज़ी यहाँ पर लौटती हुई। बिल्कुल मनीषा जी, हम लगातार बात करते आए हैं कि कॉपर में जो $10,000 तक के जो स्तर है वो देखने को मिलेंगे। एल्यूमिनियम में हम काफ़ी बुलिश थे, $2,800 तक के जो हमने स्तर बताए थे, और उसी के इनलाइन हम यहाँ पे मूवमेंट जो है आते हुए देख रहे हैं। कुछ करेक्शंस यहाँ पे होते हुए नज़र आए थे, उसके पीछे 2-3 मुख्य वजह थी। एक तो डॉलर इंडेक्स में हमने मजबूती आते हुए देखी थी। दूसरा, यहाँ पे चाइना की तरफ से जो प्राइम लोन रेट है 1 ईयर और 5 ईयर्स के, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था, तो उसके चलते एक मुनाफा वसूली देखने को मिली थी। लेकिन हमारा मानना है कि यहाँ पे जिस तरह से जो रशियन प्रोड्यूस्ड मेटल के ऊपर जो वेस्टर्न सैंक्शंस लगे हैं, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ आगे कीमतों को सपोर्ट करते रहेंगे। स्पेशली यहाँ पे कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक के तीनों ही मेटल लंबी अवधि के लिए भी अभी भी अच्छे लगते हैं। एल्यूमिनियम में हम जो है हमेशा से बुलिश रहे हैं, और मेरा मानना है कि LME $2,800 यहाँ पे जल्द देखने को मिलेगा। और भारतीय बाज़ारों में भी यहाँ 255 से 260 तक के जो स्तर है वो देखने को मिल सकते हैं। तो एल्यूमिनियम में यहाँ डिप्स में बाई की सलाह रहेगी। 234 के स्टॉप लॉस से डिप्स में ये जो मेटल है इसको अक्यूमुलेट करके चलना चाहिए। ऊपर में 260 तक के लक्ष्य यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो खरीदारी के मौके अब भी यहाँ पर बरकरार है मेटल्स भी, और एल्यूमिनियम आपका एक अगला पुश ओवर हो सकता है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि अगर आप एल्यूमिनियम के प्राइसेस अभी देखें तो कैश $25 पर टन महंगा है 3 महीने के हिसाब से, यानी कि बैकवर्डेशन में ये कमोडिटी चल रही है, जो कि बताती है कि एज ऑफ नाउ नियर टर्म में यहाँ पर सप्लाई टाइटनेस है, जिसका पूरा फायदा आप यहाँ पर इस कॉल के जरिए भी उठा सकते हैं। इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। जब हम लौटेंगे तो बात करेंगे एग्री कमोडिटीज की। हल्दी और चीनी होंगे हमारे रडार पर।